औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम वक़िना अज़ाबन्नार। मुख्तसर सी ज़िंदगी में दूसरों के साथ मोहब्बत और एहतराम से पेश आएं, आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। सदा मुस्कुराते रहें। आमीन सुम्मा आमीन। वेलकम टू SMG फैमिली। बढ़ते हैं अपने सब्जेक्ट की जानिब, साइंस। और हम साइंस में बात कर रहे थे यूनिट 3 की, और यूनिट 3 के यूनिट का नाम था माहौलियाती आलूदगी। क्या है? माहौलियाती आलूदगी। आज का जो हमारा बेसिकली जो टॉपिक है बहुत ही अहम है कि जब हम पूरा चैप्टर मुकम्मल कर लेते हैं उसी के ही मवाद को हम दोबारा से रिपीट करते हैं ताकि हमें अच्छे से अंदाज़ा हो सके कि हमने पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा है। सो बढ़ते हैं अपने लेक्चर की जानिब। अहम नकात। गैर ज़रूरी और नामुनासिब अशिया की माहौल में शमूलियत जो ज़िंदगी के लिए नुकसानदा हो माहौलियाती आलूदगी कहलाती है। हमने पीछे भी पढ़ा था कि गैर ज़रूरी और नामुनासिब अशिया की माहौल में शमूलियत जो ज़िंदगी के लिए नुकसानदा हो माहौलियाती आलूदगी कहलाती है। ये है हमारे पास डेफिनेशन माहौलियाती आलूदगी की। फिर से रिपीट कर रही हूँ। गैर ज़रूरी और नामुनासिब अशिया की माहौल में शमूलियत जो ज़िंदगी के लिए नुकसानदा हो माहौलियाती आलूदगी कहलाती है। सेकंड, ऐसे मादे जो माहौल को आलूदा करते हैं आलूदकार कहलाते हैं। ये भी हमारे पास सेकंड डेफिनेशन कि आलूदकार किसे कहा जाता है। ऐसे मादे जो माहौल को आलूदा करते हैं आलूदकार कहलाते हैं। थर्ड, आलूदगी की किस्मों के हवाले से लिखा हुआ है कि आलूदगी 3 किस्म की है, यानी फ़ज़ाई आलूदगी, आबी आलूदगी और ज़मीनी आलूदगी। आपसे पूछा जा सकता है कि आलूदगी कितनी इक़साम की होती हैं या उसकी कितनी किस्में होती हैं। तो उसका आंसर होगा आलूदगी की 3 किस्में हैं, यानी फ़ज़ाई आलूदगी यानी हवा की आलूदगी, आबी आलूदगी यानी पानी की आलूदगी और ज़मीनी आलूदगी। हमारे पास चौथा पॉइंट है ज़राए नक़्ल व हमल और कारखानों के धुएँ में जहरीले मादे मौजूद होते हैं जो फ़ज़ाई आलूदगी का सबसे बड़ा सबब बनते हैं। सबसे बड़ा सबब कौन बनते हैं फ़ज़ाई आलूदगी का? कारखानों के धुएँ और जहरीले मादे, क्योंकि जब कारखानों का धुआं फ़िज़ा में छोड़ा जाता है तो बहुत सारी बीमारियां माहौल में जन्म लेती हैं, जिसकी वजह से अक्सर औक़ात फेफड़ों का कैंसर भी हो सकता है। नेक्स्ट, कारखानों के फुजले और हस्पतालों के गटर्स के सीवरेज में जहरीले मरकबात और जरासीम मौजूद होते हैं जो पानी की आलूदगी का सबब बनते हैं। यहाँ पूछा जा सकता है पानी की आलूदगी का सबब बयान करें कि पानी की आलूदगी कैसे इंसानों के लिए इफ़ेक्ट्स करती हैं या जानदारों में इफ़ेक्ट्स करते हैं, असरअंदाज होते हैं, यानी जो पानी में रहने वाले जानदार हैं उनको कैसे वो नुकसान पहुंचाते हैं। इसका आंसर कारखानों के फुजले और हस्पतालों के गटर्स के सीवरेज में जहरीले मरकबात
और जरासीम मौजूद होते हैं जो पानी की आलूदगी का सबब बनते हैं। नेक्स्ट, घरेलू कूड़ा क्रिकेट, प्लास्टिक के थैले, खेती बाड़ी का फुजला, खादें, कीमियाई मादों का छिड़काव और दूसरे ठोस फुजला जात ज़मीनी आलूदगी के अहम ज़राए हैं। हमने ऊपर बात की थी हवाई आलूदगी के हवाले से, उसके बाद बात की पानी की आलूदगी, और हम बात कर रहे हैं अब ज़मीनी आलूदगी की कि घरों का जितना भी कूड़ा होता है, प्लास्टिक के थैले, खेती बाड़ी का फुजला, खादें, कीमियाई मादों का छिड़काव और दूसरे ठोस फुजला जात किसका बायस बनते हैं? ज़मीनी आलूदगी का। नेक्स्ट, धुआं, सीवरेज का पानी, कारखानों का फुजला, ठोस फुजला और बिखरा हुआ तेल भी आलूदगी के ज़राए हैं। धुआं, सीवरेज का पानी और कारखानों का फुजला, ठोस फुजला और बिखरा हुआ तेल भी आलूदगी के ज़राए हैं। हमने पढ़ा था पीछे कि जब बहरी जहाज़ तबाह हो जाते हैं तो उनका जो तेल होता है वो समंदर के ऊपर तैरना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी पानी तक नहीं पहुंच पाती और पानी में मौजूद आबी जानवर मर जाते हैं। नेक्स्ट, आलूदगी पर काबू पाना बहुत ज़रूरी है। आलूदगी को कम करने के लिए अवाम और गवर्नमेंट को अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए। नेक्स्ट, ऐसी अशिया जो कुदरती तौर पर टूट फूट के अमल के बाद सादा मादों में तब्दील होकर मिट्टी में मिल जाएं, जिन्हें पौधे और जानवर दोबारा इस्तेमाल करते हैं या कर सकते हैं, काबिले तहलील अशिया कहलाती हैं। ये हमने पिछले लेसन्स में पढ़ी कि ऐसी अशिया जो कुदरती तौर पर टूट फूट के अमल के बाद सादा मादों में तब्दील होकर मिट्टी में मिल जाती हैं, जिन्हें पौधे और जानवर दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, काबिले तहलील अशिया कहलाती हैं। हमने इसकी कुछ एग्जाम्पल्स भी पढ़ी थी, जैसे कागज़, लकड़ी, घास, दरख्तों के पत्ते। ये ऐसी चीज़ें हैं जो एक बार ख़त्म हो जाए तो उसको दोबारा से हम हासिल कर सकते हैं, यानी कि वो जो कुदरती तौर पर यानी कि अल्लाह ताला की तरफ से जो नाजिल की गई या जो बनाई गई चीज़ें वो हमारे पास होती हैं, काबिले तहलील अशिया। अब नेक्स्ट, वो अशिया जो कुदरती अवामिल के दौरान सादा मादों में टूट फूट नहीं सकती, नाकाबिले तहलील अशिया कहलाती हैं। ये हमारे पास नाकाबिले तहलील अशिया की डेफिनेशन, कैसी अशिया जो कुदरती अवामिल के दौरान सादा मादों में टूट फूट नहीं सकती, नाकाबिले तहलील अशिया कहलाती हैं। और हमने इसकी एग्जाम्पल पढ़ी थी शीशा वगैरह की, ऐसी चीज़ें जो अगर शीशा एक बार टूट जाए तो हम उसको दोबारा इस्तेमाल में नहीं लेके आ सकते, बल्कि उसकी जगह पे एक नया शीशा ले आते हैं। सो वो क्या होती हैं? नाकाबिले तहलील अशिया। इस चैप्टर में हमने पढ़ा आज माहौलियाती आलूदगी की तारीफ, आलूदगार की तारीफ, फ़िज़ाई आलूदगी के बारे में, पानी की आलूदगी, ज़मीनी आलूदगी, नाकाबिले तहलील अशिया की तारीफ और काबिले तहलील अशिया की तारीफ। आई होप आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी, आप अच्छे से लेसन भी याद कर रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच।